आगे रखना भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अंजू का विरोध क्यों? अंजू का विरोध इसलिए, ये भारत संस्कृतियों का देश रहा है। इस देश की संस्कृति सीता माता से शुरू होती है, जिसका अपहरण हुआ, जो रावण जैसे राक्षसी के यहाँ पर रही, लेकिन अपने स्त्रीत्व की रक्षा करी, पाक साफ रही। हमारी संस्कृति में एक सावित्री माता भी हुई है, जो यमराज से लड़कर के अपने पति को लेकर के आई। और अंजू जैसी महिलाएं इस देश को, इस देश की संस्कृति को विकृत कर रही है और आने वाले समाज को एक गलत दिशा दिखा रही है, दिग्भ्रमित कर रही है। ऐसी पदभ्रष्ट महिला की हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति में विवाह जैसे संगठन को, विवाह जैसे कार्यक्रम को 7 जन्मों का साथ माना गया है। आज वो एक गैर मर्द के साथ में मित्रता का दिखावा कर करके पाकिस्तान भागी हुई है। ये हमारी संस्कृति के ऊपर दाग है। अगर वो वापस लौटती है तो क्या आपका रिएक्शन होगा? सीता माता को एक धोबी के कहने के कारण भगवान श्री राम ने परित्याग कर दिया था। वो तो इस तरह से हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को लांछित कर करके भाग करके चली गई। उसका किस शब्दों में से हम स्वागत करेंगे? मेरे विचार से ऐसी कुलक्षणा स्त्री को 20 तारीख तक वापस आने का, आना जरूरी है ना? 20 तारीख तक अब वो आती है नहीं आती है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसी महिलाओं की जगह नहीं है। और पत्रकार बंधु, हमारे यहाँ पर कहावतें चली आ रही है, समय समय से कहावत चली आ रही है कि माता कुमाता नहीं होती है। आज माता वो कुमाता होगी, अपने बच्चों को यहाँ पर बेआसरा छोड़ करके चली गई। ऐसी माता को संस्कृति वाले देश भारत में स्थान नहीं मिलना चाहिए। आप क्या करेंगे? वो लीगल तरीके से गई है, पासपोर्ट वीजा से लीगल तरीके से वापस आएगी। अगर वो आती है तो क्या रहेगा आपका? लीगल बिंदु दूसरे होते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हम ऐसे इंसान को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो हमारे समाज में आकर के और वापस निर्लजता के साथ रहे। इस तरह से बहुत सारे हमारे बच्चे, बहुत सारे हमारे परिवारों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हम उसको सामाजिक रूप से चाहेंगे कि उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार हो। जी, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सीमा है वो घुसपैठिया है, लेकिन फिर भी मोदी जी की जैसे दिग्गज प्रधानमंत्री के देश में उसको हम पनाह देकर रखे हैं। और वो जो लीगल वे में गई है, वो फिर भी वहाँ से ये बातें आ रही है कि वो 20 तारीख को पाकिस्तान छोड़ देगी या 20 तारीख तक उनका वीजा है। क्या कहेंगे इसमें? मेरा पहला सवाल राजस्थान की सरकार गहलोत सरकार से है। उनकी साइबर सेल फेल हुई कि उनकी नाक के नीचे इस तरह की योजनाएं बनती रही। दूसरा, आप लोगों ने अगर देखा हो तो उस महिला ने वहां से पाकिस्तान से बयान दिया है कि मेरे जो लॉकर में रखे हुए पेपर हैं वो किसी को मत दिखाना। अब पता नहीं ये किस रूप में इसको दिया जा रहा है। हमें तो साफ सीधा संदिग्ध लग रही है कि वो कुछ ना कुछ खुफिया काम यहां से कर रही है, खुफिया सूचनाएं दूसरे हमारे दुश्मन मुल्क को दे रही है। आपको लग रहा है कि अगर वो भारत आना चाहती है तो उसका विरोध क्यों? आप एक महिला है, वो भी एक महिला है, लीगल तरीके से पाकिस्तान की, तो उसका विरोध क्यों? देखो, वो महिला है, हम भी महिला हैं। इसी के उससे मैं बोल रही हूँ कि जो उसने किया है बहुत ही बेकार काम किया है। महिलाओं के नाम पर मैं तो कहूंगी कि वो एक धब्बा है, क्योंकि जिस तरीके से वो गई है, मान लो एक परिवार में ये भी होता है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई हाँ कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन पति को सारी चीज बता के जाती हैं महिलाएं, तो वो अच्छी महिलाएं कहलाती हैं। ये अचानक नाम कहीं का लिया, पहुंच कहीं गई और बच्चों को भी छोड़ के चली गई, पति को धोखा दे के चली गई। ऐसी महिलाओं को हमारे समाज में बिल्कुल रहने का बिल्कुल भी काम नहीं है। अच्छी महिलाएं तो बॉर्डर पर जाती ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रही है ना वीडियो में कि मैंने कोई शादी नहीं की, मैं घूमने के पर्पज से आई हूँ, मेरा दोस्त
समझते हैं मैं वापस आऊंगी? भाई ऐसा कुछ नहीं होता। यदि वो घूमने के पर्पज से गई थी तो अपने हस्बैंड को सारी बात बता के जाती। और ये बात यही की नहीं है, अपने देश की नहीं है, विदेश में जाके पहुंच गई है। तो इतनी छोटी बात थोड़ी है ये, तो उसको एकदम मामूली बात लिया जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इस पे उसको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। महिलाओं के नाम पे उसने धब्बा लगाया है, मैं तो यही समझूंगी। आपको नहीं लगता कि सीमा और अंजू के मामले में अलग अलग दोहरा बर्ताव किया जा रहा है? सीमा के लिए कुछ, अंजू के लिए कुछ। देखो, मैं तो दोनों को ये समझूंगी कि यदि वो आई है, चाहे वो बच्चों को लेके आई है, बात मान ली, लेकिन गलत काम उसने भी किया है, तो वो भी इंफॉर्मेशन लीक कर रही होगी, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा कर रही होगी। और ये जो इतना 2 साल 2.5 साल से इसके रिलेशन थे, तो आप क्या समझते हो कि इसके ऐसे ही रिलेशन थे जो कि चुपचाप एकदम सब, किसी को कोई पता ही नहीं था, अब अचानक बम फोड़ के चली गई? कुछ ना कुछ तो बात पक्का होगी। इसने जो किया है गलत किया है, मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। यदि ये आना भी चाहती है तो हम तो भाई ऐसी महिला को समाज में अपना लेंगे नहीं। शीला जी, ये अगर राष्ट्र के लेवल पे देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर्सनल या निजी जो अपने जीवन की बात की जाए तो इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? भाई इन दोनों को यही देखते हैं कि गलत बात है। मैं तो बिल्कुल सही नहीं कहूंगी, गलत बात है, एकदम गलत ही होता है। और इसने गलत किया है, देश के लिए गलत किया है, राज्य के लिए गलत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। क्या कहेंगे अंजू और सीमा को लेकर? देखो, जो सीमा हमारे नेपाल बॉर्डर से आई है, तो जिस दिन से आई है, जब से हमारे भारत सरकार को, यूपी सरकार को पता लगा है, जब से जांच प्रतिदिन चलती जा रही है, चाहे एसटीसी टीम हो, चाहे हमारे आईबी की टीम हो, बराबर हमारे मोदी सरकार और हमारे योगी जी सरकार की बराबर जांच उनकी चली रही है। एक दिन जांच नहीं रुकी और वो जांच ऐसी चल रही है जो अपन देख रहे हैं। वो 2 दिन से सचिन भी गायब है घर से, तो हर तरीके से जांच ऐसी हो रही है जो अब तक जो भी छानबीन होके आ रही है वो कंप्लीट छानबीन करके ही बाहर लेके आ रहे हैं। उनको ढीला नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर भी नहीं जाने दे रहे हैं, इधर वो भी नहीं हो रहा है। तो ये चल रही है उनकी भी। देखो, अगर वो वापस आएगी लीगल तरीके से, लीगल तरीके से वापस आएगी तो उसकी भी जांच हो सकती है। उसकी भी जांच होगी और उसकी भी जांच वहाँ पे ही होगी जहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ही होगी। पहले बात तो उनको आना तो पड़ेगा ही। फिर अगर उसको क्लीन चिट मिलती है तो फिर भी आप विरोध करेंगे उसमें? नहीं, विरोध तो रहेगा। देखो, ऐसा अपने देखते हैं, अपने कोई से अपने जितना पूरे वो होता है, ये गलत तो इन्होंने करा है, हर तरीके से करा है। उन्होंने सोचना था, हमारे बच्चे इतने बड़े हैं, हमारा पति इतना सीधा साधा है, लड़की उसकी +2 में पढ़ रही है, तो ये ऐसा देखो होना नहीं चाहिए। पर वो जो आएगी तो उनकी सारी जांच वह के आएगी, पूरी जांच वह के, दिल्ली से उसको इधर जब आने दिया जाएगा, पहले सब कम से 1 महीना लग जाए, उनकी जांच वह के ही आएगी। अगर क्लीन चिट मिलती है तो आपके जो संगठन है उसका विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, ये तो है ही। रहने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, रहने का तो देखो वो जाने। अब वो 30 दिन का वीजा मिला है, वो तो वापसी तो आएंगे। और विरोध तो उनका परमानेंट रहेगा, विरोध तो उनका इतना रहेगा जो अपन सहन कर भी नहीं सकते। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे, क्या आपका विरोध रहता है? मेरा विरोध ये है, अगर सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से डॉक्यूमेंट्स में कोई उनकी गड़बड़ है, वीजा कुछ नाम से बनाया, डॉक्यूमेंट्स कुछ नाम से है, तो उसका हिसाब से यह है कि जब दोनों में अंतर पाया जाता है तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं तो हाँ। पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर ही वीजा बनता है? नहीं passport हो सकता है, नकली भी बन सकते हैं आजकल, बड़ी बात नहीं है इसमें। पाकिस्तान के डीओपी मुश्ताक खान ने कहा है कि उनके जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से लीगल है, जो पूरे तरीके से प्रॉपर है, जिनके तो हम पाकिस्तान वाले के कहने थोड़ी मानेंगे, हमारे भी देश की। लेकिन इंडिया से गए हैं तो इंडिया से तो वेरिफिकेशन के साथ ही जाएगा। नहीं, आप कुछ गलत भी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो पूरा मामला ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अच्छा। एजेंसी का मामला है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं, आपने देखा नहीं है क्या? पहले भी तो हुआ है। अभी सीमा भी तो आई है, सीमा भी तो नेपाल। लेकिन हाँ। वहाँ तो इंटेलिजेंस का पूरा फेलियर है, वो तो घुसपैठिया है, लेकिन आप उसका बचाव ना करें। तो किसका? मैं किस सेंट्रल गवर्नमेंट की बात अगर हम करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे तो वो पूरी तरह से घुसपैठिया पासपोर्ट का केंद्र सरकार बनाती है क्या? देखिए, जो यहाँ सीमा आई है, हाँ। सीमा की अगर बात करते हैं तो नेपाल के रास्ते वो आई है, वो पूरे तरीके से अनलीगल आई है, वो घुसपैठिया है। तो आपने पहले मीडिया वालों में उसका बहुत मंडल किया था, ये ऐसा है, उसके बाद फिर आपने मंडल नहीं कह सकते, हाँ। ये काम है हमारा, ये ड्यूटी है, तो उसको दिखाया जाना हमारा काम है, इसको भी दिखाया जा रहा है, उनको भी दिखाया जा रहा हाँ, है। तो सुरक्षा की दृष्टि। सीधा सवाल ये है, अगर वो पाकिस्तान से वापस आती है और उसको क्लीन चिट मिलती है सभी एजेंसियों से, तो भी आप उसका विरोध करेंगे? विरोध देखो, करेंगे तो मेरी क्यों बात करेंगे? सुनो,
आपने एक जानवर देखा होगा, बंदर या बंदरी, जब उसका बच्चा भी मर जाता है ना, तो वो भी मरे हुए को भी कई दिन लिए घूमती है। उसकी ममता इतनी होती है। जब वो अपने बच्चे अपने पति को नहीं बता के गई, तो आप भी बताओ उसको क्या उपमा देंगे आप? भाई अपने बच्चों के प्रति भी कुछ तो ममता होनी चाहिए, कुछ तो दिल मतलब पिघलना चाहिए ना। तो वो आएगी, अगर यहाँ रहेगी तो आपके उसका विरोध पहले तो उनके बच्चे परिवार वाले देखो क्या कहते हैं। आप विरोध करेंगे उसका? वो तो उस टाइम स्थिति देखी जाएगी क्या होगा। उसके फादर साहब तो कहते हैं कि हमारी तरफ से तो मर चुकी। हाँ तो फिर मर चुकी, तो फिर परिवार वाले विरोध कर रहे हैं, तो फिर बताओ क्या करोगे आप? आप भी बताइए अपनी राय, आप क्या करोगे जब परिवार वाले विरोध करेंगे तो? नहीं, हम नहीं, आप तो विरोध कर नहीं, आप भी तो इंडिया के रहने वाले हैं, आप भी तो बताइए आप क्या करेंगे? आप भी तो अपना विचार रखिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप विरोध करने के लिए आए हैं। हाँ, हम तो परिवार वाले के साथ रहेंगे और उसके बच्चे के साथ रहेंगे। ठीक।